कोई जिम्मेदार हाफिज मोहम्मद फुरकान साहब के पास आकर अपना नाम जो है लिखवा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीअन व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन। मुझसे पेशतर बिरादर मुहतरम हिलाल टांडवी साहब से आपने खूबसूरत नातिया अशार सुने और खूब महजूज हुए। बहुत खुशी हो रही है मजमे को देखकर। आप बेदार हैं, आपकी समात बेदार है, आपके जज्बे बेदार हैं। अल्लाह इस जज्बे को मज़ीद मुस्तहकम फरमाए। बहुत ज़्यादा वक्त आपका ना लेकर मुख्तसर वक्त में कुछ ज़रूरी बातें हम आपसे करके रुखसत हो जाएंगे। मेरे बाद और भी तक़रीरें समाअत करनी है, बहुत से शोरा को आप समाअत करेंगे। चूँकि ये माह मिलाद चल रहा है, इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगारों पर, सिहकारों पर, मुजरिमों पर, ख़ताकारों पर एहसान फरमाकर अपना महबूब हमें अता फरमाया। ये मिलादुन नबी का महीना है, तो क्यों ना इस महीने में हम अपने आका व मौला ही की बात करें, अपने मुस्तफ़ा करीम की बात करें, हुजूर के आदात व अतबार, हुजूर के ख़साइल व शमाइल, हुजूर के हुस्न व जमाल के तज़किरे करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़ वगैरह सही करनी, जो है आवाज़ कम है बॉक्स में। मकाम मुस्तफ़ा क्या है? जिस नबी के हम उम्मती हैं, उस नबी का मर्तबा कितना ज़्यादा बुलंद है। हेलो, मकाम मुस्तफ़ा क्या है? ये तो बहुत दूर की बात है। जिस जगह पर मेरे आका जलवा अफरोज है, आराम फरमा रहे हैं, उस मिट्टी के बारे में, उस बुक़े नूर के बारे में, इस बारे में तो उलमा ने कलाम किया कि मदीना अफजल है या मक्का अफजल है, लेकिन इस पर कोई कलाम नहीं कि जिस जगह पर मेरे आका तशरीफ फरमा है वो जगह दुनिया की तमाम जगहों से अफजल है, हत्ता के अर्शे इलाही से भी ज्यादा मकाम व मर्तबा का। वो कैसी जगह है? किसी आशिक ने ये कहा, अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयद जुनैदो बायज़ीदी जा। अर्शे इलाही के नीचे रूए जमीन पर एक ऐसी अदब की जगह है जहां जुनैदो बायज़ीद जैसे अल्लाह के वली जब जाते हैं तो अदब के मारे अपनी सांसें रोक लिया करते हैं।
वो मकाम कौन सा मकाम है, वो जगह कौन सी जगह है? वो जगह है जिसे हम मदीना तैयबा कहते हैं, रोज़ा अतहर कहते हैं। और जिस नबी का हम तज़किरा करते हैं, अभी चाय वगैरह बंद कर दे, माजरत के साथ चाय बंद कर दे, जो लोग हैं उठना बैठना भी बंद कर दे, थोड़ी देर अदब के साथ गुफ्तगू सुने। ये महफिल मिलाद बड़ी अदब की जगह है, जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा हो, मुकम्मल अदब के साथ बैठने की कोशिश करें, तभी इसकी बरकतें नसीब होंगी। अगर अदब का पहलू ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसकी बरकतें नसीब नहीं होंगी। और मेरी तकरीर का उन्वान ही है ताज़ीम मुस्तफ़ा। मेरी तकरीर का उन्वान क्या है? ताज़ीम मुस्तफ़ा। मकाम मुस्तफ़ा क्या है, ताज़ीम मुस्तफ़ा क्या है? आज दानिस्ता तौर पर हमारे सीनों से इस चीज़ को निकालने की कोशिश की जाती है कि जब हमारे सीने से मोहब्बत रसूल निकल जाए, जब हमारे सीने से अज़मत मुस्तफ़ा निकल जाए, जब हमारे सीने से हुब्बे रसूल का जज्बा निकल जाएगा, तो फिर दुनिया की तमाम ताकतें अगर हमारे साथ हो भी, फिर भी हम किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते, चूँकि हमारी कामयाबी और कामरानी मादी ताकतों पर नहीं है, बल्कि हमारी कामयाबी का असल चश्मा कौन है? वो गुंबदे खजरा है, उसी पर लौ लगाते हैं तो हमारी कामयाबी नसीब होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम मादी ताकतों पे भरोसा नहीं करते। हजारों का लश्कर होता है, 313 जब मैदान में उतरते हैं और मुस्तफ़ा की जात पर नजर होती है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों की जमात उतार करके मैदान बद्र के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमा दिया। क्या सीने में ताज़ीम मुस्तफ़ा हो, मोहब्बत रसूल हो, तब अल्लाह ताला की गैबी मदद मिलती है। तो उस मकाम में मुस्तफ़ा को बताने के लिए आया और ताज़ीम मुस्तफ़ा के हवाले से गुफ्तगू करने आया हूँ। उस बारगाह में सलातो सलाम भी पढ़े ना, तो मुकम्मल आजिज़ी के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, क्योंकि उस बारगाह का अदना सा गुस्ताख यहाँ भी मलऊन और काफिर है और आखिरत में भी मलऊन और काफिर हो जाएगा। इसलिए मुकम्मल अदब का पहलू अपने अंदर समा के रखे, तब जाकर के किसी अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि 1000 बार बशोयम दहन जमुश्को गुलाब, 1000 बार बशोयम दहन जमुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदब। हम अगर मुस्तफ़ा करीम का नाम लेते हैं तो रब की तौफीक है, रब की अता है कि अल्लाह ताला ने हमें यह तौफीक दी कि हम उसके हबीब का नाम और उसके तज़किरे कर रहे हैं। हर कोई नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह की तौफीक से हम कर रहे हैं। तो उस बारगाह का अदब यह है, अल्लामा मुल्ला अब्दुर रहमान जामी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका मुक़द्दस नाम इतना पाकीज़ा है कि उस नाम को लेने से पहले मैं अपनी ज़ुबान को, अपने मुँह को, मुश्को अंबर से 1000 बार भी धुल लूँ, फिर भी इस नापाक ज़ुबान से आपका नाम लूँ तो इसे भी मैं बेअदबी समझता हूँ। इसलिए मुकम्मल अदब का पहलू गालिब रख करके उस नबी की बारगाह में आइए दुरूद व सलाम पेश करते हैं। पढ़िए हमारे साथ आप भी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिजाज बनाकर बैठे, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। और कैसे मजा ना हो, हम जिक्र किनका करने जा रहे हैं? उसका करने जा रहे हैं जिसके गिर्द परवाने घूमते हैं। और वो शमा कैसी शमा है? वो शमा ऐसा है, हर शमे में तो धुआं है, लेकिन वो शमा कैसी है? आला फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। हुजूर का कमाल तो इतना पुख्ता है, हुस्न तो इतना बाकमाल है, उसमें किसी कमी का गुमान तक नहीं है। और यही फूल खार से दूर है। हर फूल में खार है, जहाँ भी फूल उगता है उसमें कांटे होते हैं, लेकिन मेरे सरकार ऐसे फूल है, यही फूल खार से दूर है। और हर शमे में धुआं है, यही शमा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। हुस्ने मुस्तफ़ा को बयान करने लगूं तो मजा आ जाएगा। मेरी आखिरी गुफ्तगू यही होगी, तकरीर खत्म। मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न कितना खूबसूरत था, मेरे सरकार कितने खूबसूरत थे, उनका हुस्न कितना ज्यादा पाकीज़ा था, कितना अजीम हुस्न था मेरे सरकार का। सुनेंगे तो तबीयत मचल जाएगी। तो ताज़ीम मुस्तफ़ा के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। ये मिलाद का महीना है, आपको मालूम है मेरे आका अगर तशरीफ ना लाते तो किसी चीज का वजूद नहीं होता। हदीस पाक के अंदर मुतअद्दिद हदीस आई है, मुतअद्दिद और कसीरा
अहादीस का ये मजमून है कि मेरे सरकार अगर तशरीफ ना लाते तो दुनिया का वजूद नहीं होता। हदीस कुदसी में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, लौला का या मोहम्मद मा खलक़्तु दुनिया, ए हबीब आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को ना बनाता, दुनिया का वजूद नहीं होता। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। वाह वाह वाह, ये पूरा कलाम इसी वजन पर है, तुम्हारे लिए हर चीज मुस्तफा के सदक़े है। और फरमाते हैं मेरे इमाम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। मेरे सरकार अगर चले जाए दुनिया का, दुनिया की हरकत रुक जाती है। हुजूर नहीं थे तो कुछ नहीं था, हुजूर मेराज पे गए तो अल्लाह ने हरकत रोक दी थी, रोक दी थी ना। क्या नुक्ता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। कुछ देर के लिए सैर के लिए लिए गए तो दुनिया की हरकत रुक गई थी, दुनिया जहां का की तहां रह गई थी। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और फरमाते होते कहाँ खलीलो बिना का बो मेना, होते कहाँ खलीलो बिना का बो मेना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आप बेदार रहें, इंशाअल्लाह गुफ्तगू ऐसी होगी मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह आपको। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब हमने आपको शाहिद बनाया, बशारत देने वाला बनाया, डर सुनाने वाला बनाया। शाहिद का तर्जमा मैंने नहीं किया, अभी तर्जमा करना बाकी है। शाहिद का मैंने, शाहिद का लफ्ज़ जो अरबी में है उसी का मैंने तर्जमा अरबी पढ़ दिया। हमने आपको शाहिद बनाया, शाहिद का माना क्या है? बहुत सारे लोग मुगालता देते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। हम अपनी तकरीर में, मेरी कोशिश होती है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लेंगे और ऐसे भी जहां बयान मेरे होंगे, मेरी तकरीर में ज़्यादातर आप फ़ज़ाइल से ज़्यादा, वाक़ियात से ज़्यादा अक़ाइद और मसाइल सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, हबीब हमने आपको शाहिद बनाया। डिक्शनरी उठा के देखे, अरबी लुगत उठा के देखे, शाहिद का माना क्या होता है। शाहिद ये गायब के मुकाबले में बोला जाता है, इसका अपोजिट जो आता है अरबी में, शाहिद का अपोजिट आप देखेंगे तो आपको मिलेगा गायब। गायब किसे कहते हैं? जो निगाहों से ओझल हो उसको गायब कहते हैं। इसी से गैब भी बना है, जो निगाहों से ओझल हो, हवास से ओझल हो, कुव्वत सामिया लामसा वगैरह से ओझल हो, उसको गायब कहते हैं। जो नजर में ना आए, सामने ना आए, तो उसका जो मुकाबिल आएगा तो मतलब होगा जो सामने मौजूद हो, जो हाजिर हो। शाहिद का माना ही होता है हाजिर, शाहिद का लुग़वी माना है हाजिर, और हाजिर का मतलब मौजूद। आप सब हाजिर हैं, मुझे बताइए जो हाजिर होगा और उसके पास आंख होगी तो वो देखेगा कि नहीं देखेगा? उसको बताइए, देखेगा कि नहीं देखेगा? और अरबी में देखने वालों कहते हैं नाजिर, नाजिर का माना होता है देखने वाला। तो शाहिद जो मौजूद हो, और मौजूद अगर निगाह वाला है तो वो देखेगा भी। अरे मेरे मुस्तफ़ा की निगाह से बढ़कर निगाह हो सकती है। आंख जिस समट उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस निगाह का क्या कहना, जिधर मुस्तफ़ा की नजर उठ जाए उधर तो गुले गुलजार हो जाए। मेरे सरकार की निगाह इतनी अजीम निगाह है, मेरे सरकार को अल्लाह ने फरमा दिया अब शाहिद है, यानी हाजिर है। तो जब मेरे सरकार हाजिर है तो आंख वाले भी है, इसलिए मेरे सरकार नाजिर भी है। हम सुन्नियों का अकीदा है मेरे सरकार हाजिर और नाजिर है, ये कुरान का ऐलान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का ऐलान है कि मेरे सरकार हाजिर और नाजिर है। और ये इख्तलाफ कल का इख्तलाफ है, परसों का नहीं। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, ये बहुत पहले के बुजुर्ग नहीं है, 10वीं सदी के बुजुर्ग है। 10वीं सदी तक इस मसले में इख्तलाफ ही नहीं था। हुजूर शेख मुहक्किक ने अपनी किताब सुलूक व अक़रबी सुबुल के अंदर लिखा कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद तमाम फिरक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मेरे आका हाजिर व नाजिर है। सुभान अल्लाह कहिए। हुजूर शेख मुहक्किक के बाद ये इख्तलाफ हुआ।
लोग धोखा देते हैं कि ये मसला कल आपने गढ़ लिया। हाजिर और नाजिर का मसला बहुत पुराना मसला है। मेरे सरकार हाजिर है और हुजूर शिफा शरीफ की शरह के अंदर इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शानदार किताब बारगाह मुस्तफ़ा मक़बूल किताब शिफा शरीफ अश-शिफा बेतारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, उसकी शरह लिखी इमाम मुल्ला अली क़ारी ने। उस शरह के अंदर लिखते हैं, शरह शिफा के अंदर हुक्म यह है कि जब आप खाली घर में जाए तो उलमा फरमाते हैं कि दुरूद व सलाम पढ़ते जाए। जब किसी खाली घर में आप दाखिल हो तो वहां क्या करे, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़े। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हज़रत मुल्ला अली क़ारी फरमाते हैं कि जब खाली घर में जाओ तो अपने आका पर दुरूद पढ़ो। क्यों? लिअन्ना रूहन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाज़िरतुन फी बुयूत अहलिल इस्लाम, क्योंकि मेरे आका की रूह मुबारक हर अहले इस्लाम के घर में मौजूद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये इस्लाम है। किसने आपको इस्लाम सिखाया और किस इस्लाम की बात करते हैं, किस ताज़ीम मुस्तफ़ा की बात करते हैं? हमने जो अपने अकाबिर से पढ़ा है, उनकी किताबें पढ़ी है, उसमें तो मकाम मुस्तफ़ा ये बताया गया है, मुस्तफ़ा करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबा को इस तरह बताया गया है। लेकिन आप तो कुछ और बताते हैं। अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको शाहिद बनाया, हाजिर और नाजिर बनाया और बशारत देने वाला बनाया और डर सुनाने वाला बनाया। अल्लाह ने भेजा क्यों मेरे आका को? 3 मकसद है इसका। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, ताकि तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ और इस नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो। तीसरी चीज, और सुबह शाम रब की पाके बयान करो, इबादत करो। कितनी चीजें? 3 चीजें। और 3 चीजों की जो तरतीब है, आला हज़रत फरमाते हैं कि ये तरतीब जमील है, खूबसूरत तरतीब है और इसी तरतीब से इसको मानना जरूरी है। इस तरतीब को छोड़ देंगे तो एक भी चीज काबिल कबूल नहीं। आला फरमाते हैं सबसे पहले क्या बताया गया? ईमान लाओ। अगर कोई बंदा ईमान नहीं लाया और बगैर ईमान के ताज़ीम मुस्तफ़ा वजा लाए तो उसकी ताज़ीम काबिल कबूल नहीं है। बहुत से ईसाई, बहुत से फ़िरक़ाए बातिला के लोग ने हुजूर की ताज़ीम की, हुजूर पर होने वाले एतराज़ात को ख़त्म किया। हुजूर पर तरह तरह के जो एतराज़ात थे उसके खिलाफ उसने किताबें लिखी, उसके सफ़िये में, उसके तस्फ़िये में उसने लेक्चर दिए, लेकिन उसका ये सारी बातें काबिल कबूल क्यों नहीं हुई? उसने ईमान नहीं लाया। पता चला बगैर ताज़ीम मुस्तफ़ा, बगैर ईमान के ताज़ीम मुस्तफ़ा मकबूल नहीं है। और दूसरी चीज़ ताज़ीम मुस्तफ़ा, तीसरी चीज़ इबादत है। उलमा फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा अपनी किताब के अंदर तमहीद ईमान बआयात कुरान के अंदर लिखा कि बगैर ताज़ीम मुस्तफ़ा के, जिस तरह से ईमान के बगैर ताज़ीम मुस्तफ़ा मकबूल नहीं, इस तरह ताज़ीम मुस्तफ़ा के बगैर इबादत मकबूल नहीं। इंसान के दिल में ताज़ीम मुस्तफ़ा न हो, वो लाख रोजे रख ले, नमाज पढ़ ले, उसकी इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। पहले ताज़ीम मुस्तफ़ा इख्तियार करो, तब जाके तुम्हारी इबादतें कबूल। बगैर ताज़ीम मुस्तफ़ा के नमाज नहीं। लोग कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज खराब हो जाएगी, माज़अल्लाह। और सूफिया फरमाते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल लो तब नमाज मुकम्मल होगी। हम तुम्हारी माने कि हम सूफिया की माने, हम मुतकल्लिमीन की माने, हम फुक़हा की माने? ये सूफियों की इमाम की बात करूं जिसको दूसरे भी हुज्जत मानते हैं, इमाम गजाली को वो भी पढ़ते हैं, इमाम गजाली की किताब के तर्जुमा करते हैं। इहया उलूमुद्दीन जो इमाम गजाली की बड़ी मोतबर किताब, यह भी बारगाह रिसालत में मकबूल किताब है। इस किताब को दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, उनके यहाँ भी इस किताब के तर्जुमे हुए हैं। इहयाउल उलूम, जिसको शॉर्टकट में इहयाउल उलूम कहते हैं, उस किताब को उठा के देखिए, उस किताब के अंदर इबारत मौजूद है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ, उस किताब में इबारत मौजूद है कि नमाज में भी नबी पर सलाम पढ़ाना है कि नहीं पढ़ना है। तहियात पढ़ना वाजिब, तहियात में नबी पर सलाम है और खिताब के साथ। लोग कहते हैं अय्यो के साथ, अय्युहा के साथ खिताब ना करो, या के साथ खिताब ना करो। या तो नमाज में या के साथ खिताब करने का हुक्म है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ खिताब ऐसे ही, कैसे खिताब करना है। इमाम गजाली फरमाते हैं इहया उलूमुद्दीन के अंदर, फरमाते हैं कि जब नबी पर सलातो सलाम पढ़ो, कहाँ? नमाज की हालत में। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जब तशहुद में पढ़ो
तो तुम्हारे दिल की कैफियत क्या हो? आइए इमाम गजाली से पूछते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं वाहज़िर फी क़ल्बी का अन्नबियल करीम व शख्सहुल करीम वक़ुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कि डायरेक्ट नबी पर सलाम ना पढ़ो, बल्कि जब सलाम पढ़ने की बारी आ जाए तो नबी की ज़ात मुबारका को अपने दिल में हाजिर जान करके नबी पर सलातो सलाम पढ़ो। हम इमाम गजाली को माने कि आपको माने? ये सूफियों की इमाम है, इतनी ज़बरदस्त किताब है, तुम्हारी यहाँ भी पढ़ाई जाती है, तुम्हारे यहाँ भी इसके तर्जमे हो रहे, तुम उनको मानेंगे, तुमको मानेंगे। ये तो इमाम गजाली की बात कहा। हम तो कुरान से आपको बताएंगे कि नमाज की हालत में भी नबी की ताज़ीम वाजिब है। नमाज की हालत में, ऐने हालत नमाज में भी नबी की ताज़ीम ज़रूरी है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मकाम मुस्तफ़ा क्या है आपको पता ही नहीं है। ताज़ीम मुस्तफ़ा जानिए, और ये बताना क्यों ज़रूरी है मैं तारीख की रोशनी में बताता हूँ। बरतानिया ने 18वीं सदी ईसवी के अंदर एक जासूस भेजा था बलादे इस्लामिया के अंदर। एक बहुत बड़ा जासूस भेजा उसने। ये कोई झकी छुपी बात नहीं, छपी हुई बात है, छुपी नहीं छपी हुई बात है। किताब आप देख ले। मिस्टर हम्फ्रे नाम का एक शख्स आया था। वो मुसलमान बन करके तमाम खानकाहों में बैठा, मदारिस का चक्कर लगाया, बज़ाहिर मुसलमान बना हुआ जासूस था, और उसने सिर्फ इस बात का सुराग लगाने वो आया था कि मुसलमानों की कौन सी ऐसी ताकत है कि ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर नबी की नामूस पर जान तो देते हैं लेकिन पीठ नहीं दिखाते। अभी तो अक्सा की बात चल रही है ना, कैसे दीवाना वार वहाँ गोली खाकर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह उनके जज्बों को सलामत रखे और हमारी नस्लों में ऐसे अफराद तैयार फरमाए। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे, यही आगे चल करके कौम के रहबर और लीडर बनेंगे। अल्लाह ताला इनके जज्बे और हौसले को सलामत रखे। तो अल्लाह तबारक व ताला, कैसे अल्लाह ताला हर किसी से अपने दीन का काम नहीं लेता, ये भी अल्लाह ताला की तौफीक है। इस पर सजदे शुक्र अदा करे, सजदे शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला आपसे दीन का काम ले रहा है। उसने घूम करके बैठ करके इस बात को लिखा कि मुसलमानों की असल ताकत का जो राज है, सरचश्मा है, वो ये है कि अपने नबी से हद दर्जा मोहब्बत करते, ऐसा दीवाना वार मोहब्बत करते हैं कि ये इनका अकीदा है कि इनके नबी जिंदा है, और इस तरह दुरूदो सलाम भेजते हैं कि वो जिंदा होकर उनके दुरूदो सलाम को सुन रहे हैं। बेशक मेरा अकीदा है कि मेरे सरकार खुद हम गुलामों के दुरूद व सलाम को सुनते हैं, हम गुलामों को पहचानते हैं। अरे हदीस पाक के अल्फाज है, हुजूर फरमाते हैं आना अस्मा व सलात अहले मोहब्बती व आरिफू, फरमाते हैं जो शख्स मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद भेजता है उन खुशनसीब के दुरूद को मैं खुद सुनता हूँ, व आरिफुहुम, और उन खुशनसीबों को पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। इसी पर अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो उसने ये लिखा, और उसने ये भी लिखा कि ये ताकत कैसे खत्म होगी मुसलमानों की। तो कहा जिस नबी से ये हद दर्जा मोहब्बत करते हैं उस नबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, उस नबी की सीरत के खिलाफ बात आवाज उठाओ, उस नबी की जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी को मस्ख करने की कोशिश करो, उस नबी की। इसीलिए आए दिन हुजूर के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। हुजूर की पाकीज़ा जिंदगी पर लोग दागदार करने की नापाक कोशिश करते हैं। चांद पर थूकने वाला का मुंह खुद नापाक और गंदा हो सकता है, चांद पर कोई आंच नहीं आ सकती। इसलिए जो मेरे सरकार की जात पर भोगते हैं वो यहाँ भी नाकामो ना मुराद होगा, और आखिरत में जो सजा है वो तो है ही। इसलिए मेरे सरकार की मोहब्बत सीने से निकालने के लिए कुछ लोगों को खरीदा गया, कुछ मौलवी नुमा लोगों को खरीदा गया पैसे की जोर पर, और उसको खरीद करके बज़ाहिर तो वो मौलवी नजर आते थे लेकिन पैसे पर बिके हुए थे, अंग्रेजों के पैसे पे बिके हुए थे। उसने ऐसी किताबें लिखी जिन किताबों को उस वक्त की हुकूमत ने, अंग्रेज हुकूमत ने मुफ्त तकसीम करवाया था। वो अंग्रेज हुकूमत जो उलमा की दुश्मन थी, वो हुकूमत जिन्होंने तकरीबन 14,000 उलमा को शहीद किया, वो अगर किसी आलिम की किताब मुफ्त तकसीम करे तो जरूर दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली हो चुकी है। जो उलमा का इतना दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है, वो किसी आलिम की किताब छपवा रहा है, मुफ्त तकसीम करवा रहा है, तो समझ लीजिए कोई ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो लोगों से किताबें लिखवाई गई और उस किताब में किसी ने लिख दिया जिसका नाम मोहम्मद और अली है, उसको कोई इख्तियार नहीं, वो हमारी तरह एक बशर है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो नबी तुम्हारा
तुम्हारी तरह कैसे हो सकते हैं, कभी वो तुम्हारी तरह नहीं हो सकते। उनका मकाम ही बुलंद है, उनका मकाम, उनकी अजमत तो एकदम निराली है। तो लोगों के दिलों से अजमत मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा निकालने के लिए ऐसा किया गया। तो मकाम मुस्तफ़ा तो वो मकाम है जिसको अल्लाह ताला खुद बयान फरमाता है। कोई दूसरा तो दूर की बात, अल्लाह ताला उस बारगाह के आदाब सिखाता है। उस बारगाह में कैसे बोलना ये भी रब बताता है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने ये भी अल्लाह बताता है, कौन से लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने वो भी अल्लाह फरमाता है। वो भी कुरान करीम में फरमा रहा है, जिस लफ्ज के अंदर जर्रा बराबर गुस्ताखी का शाइबा हो, ऐसे लफ्ज से मेरे सरकार को पुकारना और खिताब करना नाजायज और हराम है। यह कुरान का नारा है। राइना का लफ्ज, राइना का लफ्ज, उसके अंदर अदब का भी पहलू है। लेकिन दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने रिसालत, हुजूर के जो दुश्मन थे उसका एक गलत माना और मफहूम अपने हिसाब से लेते थे। ये लफ्ज राइना सहाबे कराम कहते थे, इसका माना होता है हुजूर मेरी रियायत फरमाइए, मुराद मस्तर से मेरी मुराद, मेरी रियायत फरमाइए, हम पे नजर करम फरमाइए। यानी हुजूर कभी गुफ्तगू फरमाते, सहाबा कराम समझ नहीं पाते, तो सहाबा कराम कहते या रसूलल्लाह करम फरमाइए, रियायत फरमाइए कि हम आपकी गुफ्तगू समझ ले, फिर अगले कलाम फरमाए। हालांकि हुजूर ठहर ठहर के कलाम फरमाते थे, लेकिन इससे एक बेअदबी का शाइबा था। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल फरमाई, फरमाया ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, राइना ना कहो बल्कि उन्जुरना कहो। और हम जो कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहर हम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिलना अशकालना, ये तो कुरान ने कहा है कि उन्जुरना कहो, तुम तो उन्जुरना कह रहे हैं। या रसूल अल्लाह हमारी हालत पर हमारे नजर करम फरमा दे, या रसूल अल्लाह हम पर तवज्जो की नजर डाल दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। उस बारगाह में कैसे अल्फाज और कलमात इस्तेमाल करने वो भी रब फरमाता है, वो भी बताता है कि राइना ना कहो बल्कि उन्जुर ना कहो। इसमें कोई भी बेअदबी का शाइबा नहीं। कहीं फरमाता है ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद ना करना। बाहर में चिल्ला के आवाज कर लेते हो बुलंद, बाहर चिल्ला कर बात कर लेते हो, लेकिन जब मेरे नबी की बारगाह में आओ, मेरे हबीब की बारगाह में आओ, तो वहां चिल्ला कर बोलना नहीं। अगर चिल्ला कर बोल दिया, आवाज बुलंद कर दिया तो क्या खसारा होगा। जितनी नमाजें पढ़ी, जितने रोजे रखे, जितने हज किए, जितने उम्रा किए, अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें खबर तक नहीं होगी। पता क्या चला, ये जो हमने बताया कि बगैर ताज़ीम मुस्तफ़ा की इबादत मकबूल नहीं, ये भी कुरान ने कहा कि अगर बारगाह मुस्तफ़ा में अदना सी गुस्ताखी हो जाए तो तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। इसलिए संभल कर कदम रखो। जब मदीना जाना हो, मदीना शरीफ, तो कदम भी संभल के रखे। और कदम क्या, मेरे इमाम फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वालों। और एक आशिक ने तो इससे बढ़कर बात कही, क्या कहा, ए पाए नजर होश में आकुए नबी है, ए पाए नजर होश में आकुए नबी है। आंखों से भी चलना तो यहाँ भी अदबी है, आंखों से भी चलना तो भी यहाँ भी अदबी है। उस मकाम मुस्तफ़ा का क्या कहना, उस बारगाह का क्या कहना। बड़े बड़े जाते हैं ना तो वहाँ कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। जिनके अंदर जितनी ताज़ीम होती है उतना ही ज़्यादा बाफैज़ और बाबरकत हुआ करता है। इसलिए बगैर अदब के इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो मकाम मुस्तफ़ा का अदब ज़रूरी है। तो कहीं अल्लाह ने ये फरमाया, कहीं ये फरमाया कि नबी से, अल्लाह से आगे ना बढ़ो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। एक दो नहीं, 19 और 25 आयतें मैं पढ़ सकता हूं अभी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। और हदीस के अल्फाज, असल कलमात, रावी के साथ, बाब के साथ, किताब के साथ 2 घंटे पढ़ सकता हूं मकाम मुस्तफ़ा पर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और लोगों को भी मौका देना है। अल्लाह ताला कहीं फरमाता है, आखिरी आयत सुना करके मैं कुछ हदीस पाक सुना करके दूसरी तरफ आना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है हुजूर को पुकारो या मेरा हबीब तुमको पुकार ले, तो उसमें क्या तरीका होनी चाहिए। मेरा महबूब तुमको पुकारे
या तुम मेरे महबूब को पुकारो तो क्या तरीका होना चाहिए? फरमाता अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह उसका रसूल तुमको पुकार दे तो उसकी पुकार पे फौरन लब्बैक कह दो, फौरन लब्बैक कह दो। जब भी अल्लाह उसका रसूल तुमको पुकार दे तो क्या कह दो? लब्बैक कह दो। जाहिर सी बात है, अल्लाह की पुकार हम सुन सकते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं। अल्लाह की पुकार सुनने का तरीका क्या है? तरीक़े मुस्तफ़ा है। अल्लाह की पुकार सुनने का तरीका क्या है? मुस्तफ़ा। दरे मुस्तफ़ा ही दरे खुदा है। मेरे इमाम ने कसम खा के कहा, खुदा खुदा का यही है दर। वाह 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 वाह, खुदा खुदा का यही है दर। खुदा खुदा की कसम, खुदा का दर यही है। दरे मुस्तफ़ा ही दरे खुदा है। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर। मफर का मतलब भागने की जगह, मकर ठिकाने की जगह। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो यहाँ से, जो वहाँ से हो वहीं आके हो, जो यहाँ नहीं सो वहाँ नहीं। वाह वाह वाह। जो मकाम मुस्तफ़ा से जितना दूर हटेगा उतना रब से दूर हटता चला जाएगा। हमने रब को एक माना, किसने बताया? मुस्तफ़ा करीम ने। लोग तौहीद की रट लगाते हैं, अकीदे तौहीद को मजबूत करो मजबूत करो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जब तक अकीदे रिसालत मजबूत नहीं होगा अकीदे तौहीद मजबूत नहीं हो सकता। जब तक अकीदे रिसालत मजबूत नहीं अकीदे तौहीद मजबूत नहीं हो सकता। क्योंकि हमने रब को एक माना है तो इनके कहने से, हमने रब को माबूद माना है इनके कहने से। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं सो वहाँ नहीं, है ना? वाह वाह वाह। और मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि मुझे कश्फ़े शरी और इल्हाम सही से ये बात मालूम हुई है कि रब की ज़ात तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता कौन है? ज़ाते मुस्तफ़ा करीम है। तो मुस्तफ़ा पुकारेंगे कौन? बज़ाहिर पुकार किसकी सुनाई देगी? किसकी सुनाई देगी? पुकार सुनाई देगी मुस्तफ़ा की। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता? इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल। अल्लाह की पुकार पर और रसूल की पुकार पर। और हजरत बैठे हैं, आलिम साहब उलमाए कराम बैठे हैं। एक नफीस नुक्ता बताऊं, नहवी लोगत कायदे की रोशनी में यहाँ दो चीज़ है, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पे लब्बैक कहो। जो ग्रामर पढ़े होंगे नौ सर्फ वो जानते हैं। दो चीज जब हो तो तस्निया का सेगा आता है। दो चीज हो तो तस्निया का सेगा। दा या दूसरे तस्निया का सेगा माजी का लाएंगे, दा दावा। लेकिन आया क्या है? दा वाहिद का सेगा आया है। हजरत वाहिद का सेगा आया है इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि पुकारेगा तो मेरा हबीब, लेकिन वो पुकार तन्हा उसकी नहीं है, वो पुकार मेरी पुकार है। जब मेरा हबीब पुकार दे तो फौरन आ जाओ। वाह वाह वाह। तरीक वजह भाई, जवाब दे मोहब्बत से जवाब दे। अल्लाह अकबर। वाह वाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह या रसूल अल्लाह, या अली। वाह वाह। हाँ वो पुकार। और अल्लाह ताला ने एक दो जगह नहीं कई जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर के फेल को अपना फेल करार दिया। अब उन तमाम आयतों को पढ़ूं मजा तो आएगा, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। एक आयत पढ़ दूं मजा आ जाएगा। हुजूर का फेल अल्लाह खुद फरमाता है, मेरे हबीब का जो फेल है वो उसका फेल नहीं मेरा फेल है। हाँ हिजरत की शब अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब हुजूर हिजरत के लिए निकले, काफिरों ने मंसूबा बनाया कि आज हुजूर का काम तमाम कर देंगे माज़अल्लाह। जिसको रब बचाए तुम क्या बिगाड़ सकते। तो हुजूर ने हजरत अली को, अली शेर खुदा हैदर कर्रार, हम सहाबा और अहले बैत वाले हैं, हम सहाबा और अहले बैत वाले हैं, हम जन्नती 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 जन्नती। अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह। अच्छा, उस वक्त से आप नारा सुन रहे हैं ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। वाह वाह। ये नारा ये कारी साहब का नारा नहीं है, या ये जो नीचे लगा रहे थे उनका नारा नहीं है, ये हमारा नारा नहीं है, ये कुरान करीम का नारा है, यह हदीस मुबारका का नारा है, वाह। ये मुस्तफ़ा करीम का नारा है। हाँ, हवाई बात नहीं, कुरान से भी दलील दूंगा और हदीस से भी दलील दूंगा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, कुरान से दलील दूंगा और हदीस मुबारका से। घबराइए नहीं, बैठ के रहिए, बैठ कर। हाँ, अभी बात मुकम्मल होने दीजिए। तो जब हुजूर हिजरत की शब निकले, हजरत अली सो गए बिस्तर पर, तो कुफार ने मुहासरा कर लिया, घेर लिया था। लेकिन हुजूर ने एक मुट्ठी कंकरी उठाई और कंकरी उठा करके उनकी तरफ फेंक दिया। अल्लाह ने इसकी बरकत से उसको अंधा कर दिया, एक भी शख्स देख नहीं सका। कंकरी को किसने फेंका? मुस्तफ़ा करीम ने। किसने फेंका? मुस्तफ़ा करीम ने। कंकरियों से पूछ लीजिए तुमको किसने फेंका? मुस्तफ़ा करीम ने। दुनिया से पूछिए, तारीख से, मुस्तफ़ा करीम ने। लेकिन रब से पूछो कि उन कंकरी को किसने फेंका, तो फरमाता ये मत कहो कि मेरे हबीब ने फेंका है। रब फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, उन कंकरियों को आपने ना फेंका था, बल्कि खुदा ने उन कंकरियों को फेंका था। वाह वाह वाह। उन कंकरियों को खुदा ने फेंका था। ये कुरान की बात है। कोई हदीस हो कह दे ज़ईफ है, कोई जदीद मुफक्किर कह दे हदीस ज़ईफ है, कुरान की आयत जर्रा बराबर शक करोगे दायरे इस्लाम से खारिज हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह वाह, बहुत मुफ्ती साहब। वाह वाह। अल्लाह फरमाता है जब मेरा हबीब तुमको पुकार दे तो उस पर लब्बै कह देना। कब कब लब्बै कहना है? जिस भी हालत में हो। एक सबसे अजीम हालत जो है जहां पर दुनियावी ताल्लुकात बिल्कुल खत्म, वो कौन सी हालत है? नमाज की हालत। नमाज की हालत में जैसे तकबीर तहरीमा कहा, सब कुछ खत्म। अब सिर्फ रब से और आपसे बात हो रही है, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस ऐने नमाज की हालत में भी किसी खुशनसीब को मेरा हबीब पुकार दे तो उसको नमाज छोड़कर मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर होना है। वाह वाह। और ऐसा नहीं कि नमाज की हालत में आप जाएंगे तो नमाज टूट जाएगी, नहीं। नमाज नहीं टूटेगी, नमाज नहीं टूटेगी। फिक्र की तमाम किताबों को उठाकर देख ले, किसी को आपने इशारे से भी सलाम कर दिया नमाज की हालत में, जुबान से नहीं, इशारे से, भौं से इसे सलाम कर दिया, इशारे से भी सलाम कर दिया, फक़हा फरमाते नमाज खत्म। बुखारी शरीफ की रवायत मौजूद है, हजरत अबू सईद बिन माला रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ, बैठ जाएं सब लोग, बैठ जाएं, माहौल खराब ना करें। सहाबी रसूल हजरत अबू सईद नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज की हालत में मेरे सरकार ने उनको आवाज दे दिया। अभी उनको मालूम नहीं था, तो सोचे कि नमाज की हालत में नमाज मुकम्मल करके हुजूर की बारगाह में जाएंगे। नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करने के बाद हुजूर की बारगाह में गए। बुखारी में रवायत मौजूद है, हजरत अबू सईद बिन माला थोड़ी सी ताखिर हुई, नमाज के फौरन बाद हाजिर हो गए। हुजूर ने कहा ताखिर से क्यों आए? क्या नमाज की हालत में थी। मेरे सरकार ने फरमाया क्या तुमने ये फरमाने इलाही नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दअाकुम, ऐ ईमान वालो, जब नमाज तुम जिस भी हालत में हो, जब अल्लाह उसका रसूल पुकार दे तो उस पर लब्बैक कहना जरूरी है। उस वक्त सहाबी को समझ में आ गया कि नमाज की हालत में भी कोई शख्स को हुजूर पुकार दे तो नमाज की हालत में भी जाना है। इसी तरह हजरत उबय बिन काब नमाज पढ़ रहे थे, तिरमिज़ी के अंदर बात मौजूद है, उनको भी हुजूर ने आवाज दी, ताखिर से गए, फिर भी हुजूर ने उनसे यही बात कही। तो अब पता क्या चला कि हुजूर ने डांटा, मातूब हुए, हुजूर ने कुछ कहा, तो पता चला कि आईने नमाज की हालत में भी किसी खुशनसीब को हुजूर पुकार ले तो नमाज की हालत में हुजूर की बारगाह में जाना है, हुजूर के बारगाह में जाके सलातो सलाम करना है, हुजूर से गुफ्तगू करनी है, हुजूर किसी काम के लिए भेजे तो चला जाना है, 100 कदम 20 कदम, घंटा 2 घंटा रहे। जब आए तो फुकहा फरमाते हैं जहां से नमाज छोड़ा था नमाज मुकम्मल कर ले, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। वाह 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 वाह,
सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक की शरह के अंदर, मिशकात के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। मिशकात की अरबी शरह के अंदर इमाम मुल्ला अली कारी हनफी फरमाते हैं, इस हदीस पाक की शरह के अंदर इमाम बदरुद्दीन आनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी के अंदर, जो बुखारी की अरबी शरह है, उसके अंदर फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के हाशी उठा के देखे, बुखारी के हाशी में मौजूद है। हजरत इमाम मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, दल्लल हदीसु अला अन्ना इजाबतुर रसूली ला तुब्तिलु सलाता कमा अन्नल खिताब बिकौलिही अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ला युब्तिलुहु। फरमाती इस हदीस पाक से सराहत के साथ ये बात मालूम हुई कि किसी खुशनसीब को ऐने नमाज की हालत में हुजूर पुकार ले तो वो खुशनसीब चला जाए, उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। जिस तरह नमाज में हुजूर को सलाम कहने से नमाज बातिल नहीं होती, इस तरह हुजूर की खिदमत करने से नमाज बातिल नहीं होगी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादत सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तो मकाम मुस्तफ़ा कहाँ से मालूम हुए? कुरान से, हदीस से। वो मुक़द्दस हस्तियाँ जो हमेशा हुजूर के कदमों पर जानिसार हुआ करती थी, वो जमात कौन है? वो सहाबे कराम की जमात है। सहाबे कराम ने हमको बताया कि कैसे ताज़ीम मुस्तफ़ा करनी है। हम सहाबे कराम को अगर अलग कर दें तो दीन मुकम्मल नहीं होगा। अगर हम सहाबे कराम को अलग कर दें तो दीन मुकम्मल नहीं होगा। और अज़मत अहले बैत तो हम मानते ही हैं, सुन्नी ही मानते हैं। और आपको बताऊं, अज़मत अहले बैत भी उस वक्त मुकम्मल होगा जब सहाबा को मानेंगे। अज़मत अहले बैत की रिवायत भी सहाबा से मरवी है। अगर सहाबा गलत है, रावी गलत, तो मरवियन भी गलत हो जाती है, रिवायत भी गलत हो जाती है। तो सहाबा जब तक आदिल नहीं होंगे तो रिवायत भी आदिल नहीं होगी, रिवायत भी मजबूत और सही नहीं होगी। इसलिए सहाबा कराम पर भोंकने वालों, सुनो, मेरी बात नहीं, मैं अपना फतवा नहीं बताता। मैं मुस्तफ़ा करीम का फतवा लगा के जाऊंगा तुम पर, मैं अपने आका का फतवा लगा के जाऊंगा। जो अज़मत सहाबा पर भोंकते हैं वो कुत्ते हैं, कुत्ते हैं, कान खोल के सुन ले, वो लानती हैं, उन पर लानत मेरे सरकार ने भेजा। हर सहाबी ने भी जन्नती जन्नती, इसको तो साबित करूंगा। तो ताज़ीम मुस्तफ़ा भी मुकम्मल उसी वक्त मालूम होगा जब हम सहाबे कराम को मानेंगे, जानेंगे कि सहाबा किस तरह ताज़ीम करते थे। एक रिवायत बुखारी को सुनाऊं कि सहाबा कैसे ताज़ीम करते थे, और उन्हीं के बरकत से तो हम तक दीन आया है। अरे कितनी कुर्बानियां दी, 72 जख्म खाकर मुस्तफ़ा के लिए वो सीना सपर रहते थे, हुजूर के लिए आड़ बने, दीवार बने रहते थे सहाबा कराम। अज़मत अहले बैत भी अजीम है, सहाबा कराम की अज़मत भी हक है ना, दोनों हमारे हैं। हमारे इमाम ने तो नारा दिया है, और ये नारा जो है, जो शेर है, 2 हदीस का तर्जुमा है। मेरे इमाम ने एक शेर कहा जो अकीदा अहले सुन्नत पर मबनी है, और एक शेर के अंदर 2 हदीस का तर्जुमा किया मेरे इमाम ने। एक शेर के अंदर 2 हदीस पाक का तर्जुमा, और अकीदा भी है। पहले हदीस पाक सुनाऊं, फिर शेर सुनाता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, मसलु अहले बैतिन का सफीनत नूह मन रकीबहा नजा मन तखल्लफा नगरक। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। पूरा किस्सा मालूम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, जो कश्ती में बचा आ गया, कश्ती में बच गया, बाकी हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने सबको हलाक कर दिया। तो जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पे सवार होगा वो निजात पाएगा, जिसके सीने में मोहब्बत अहले बैत नहीं वो हलाक बर्बाद हो जाएगा। ये क्या है? कश्ती है, नाव है, ये भी पार होने का जरिया है। एक हदीस पाक ये, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। और एक और हदीस पाक फरमाते हुजूर, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा तमाम के तमाम सितारों के मानिंद है, एक का दामन थाम लोगे हिदायत याफ्ता हो जाओ। वाह वाह वाह। ये 2 हदीस पाक है ना, मेरे इमाम ने दोनों हदीस का तर्जुमा एक शेर के अंदर क्या फरमाते हैं? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। समझ में आएगा तो मजा ही आ जाएगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा
पार अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। कैसे पार है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, हुजूर के जो असहाब है वो क्या है? नज्म है, हिदायत के सितारे हैं, और नाम है यानी कश्ती नूह की तरह है इतरत रसूलुल्लाह की। इतरत माने खानदान, घराना। वाह 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 वाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। एक शेर के अंदर 2 हदीस पाक का तर्जुमा। ये कमाल है मेरे इमाम का, वाह वाह। ये कमाल है मेरे इमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। लोग नबी का जिक्र रोकते हैं, फजल काटते हैं और कहते हैं हुजूर की उम्मती है। कैसे उम्मती हो तुम? मैं तो सुना हूं कि जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उसके अंदर लाख बुराई हो फिर भी अच्छाई ढूंढ लेता है। जो सरापा खूबी है, जो सरापा कमाल है, जो सरापा फजल है, उस नबी की जात में कोई नक्स ढूंढे और कहे हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, ये झूठा दावा है। इसलिए मेरे इमाम ने कहा कि जिक्र रोके, फजल काटे, नक्स का जोया रहे। जिक्र मुस्तफा काटे, फजल को रोके और नक्स कमी को ढूंढने वाला रहे, जोया रहे। फिर कहे मर्दक, मर्दक मरदूद, फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। और जिस दीन में ताजीम मुस्तफा शिरक हो जाए वो दीन कैसा? दीन तो सरापा अजमत मुस्तफ़ा का नाम है। दीन तो सरापा ताजीम मुस्तफ़ा का नाम है। दीन तो सरापा यही है, मकाम मुस्तफ़ा ही सरापा दीन है। इसलिए मेरे इमाम ने कहा कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मोहब्बत कीजिए, और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, जा रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। और आगे फरमाया शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, शिरक ठहरे, हाथ बांध के खड़े हो गए सलातो सलाम पढ़ने के लिए, शिरक। तुम अपने बाप दादा के लिए खड़े हो जाओ तो कोई बात नहीं, तुम अपने उस्ताद के लिए खड़े हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आका पर दुरूद सलाम पढ़े तो पूरी दुनिया जानती है ना, तमाम मज़ाहिब जानते हैं कि खड़ा होना ये ताज़ीम में दाखिल है। तो हम अगर ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लिए तो शिरक हो गया। तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि वो मजहब क्या है? फरमाते हैं शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, लानत कीजिए। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। सहाबा कैसे ताज़ीम करते थे? बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए। हजरत उर्वा बिन मसूद अभी इस्लाम नहीं लाए, सुलह हुदैबिया का वाक़या है, समेटती हुई गुफ्तगू का मैं ले चल रहा हूँ। सुलह हुदैबिया का मौका है, हजरत उर्वा बिन मसूद अभी ईमान नहीं लाए, मक्का की तरफ से हुजूर की बारगाह में, कुफार की तरफ से हुजूर की बारगाह में सुलह करने के लिए, समझौता करने के लिए आ गए। हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर की बारगाह में आए, जानिसार सहाबा को देखा, सरपरोश सहाबा को देखा, जो हुजूर के कदमों अपनी जान निछावर करने वाले सहाबा को देखा, उनके अंदाजे ताजीम को देखा, मचल गए। जा करके रहा नहीं गया, जाकर अपनी कौम से कहा तुम किससे मुकाबले की बात करते हो? पता है उनके साथ जो साथी है, कौन साथी? जिसका तज़किरा हजरत उर्वा बिन मसूद ने किया था, जिनकी वजह से इस्लाम का सर फख्र से बुलंद हुआ था, उस पर कोई भोंके हम उसको छोड़ देंगे? हम आखिरी हद तक जाएंगे। जो अजमत सहाबा पर भोंकेगा हम उसकी जुबान खींच कर रख देंगे। तुम सहाबा के खिलाफ भोंकते हो। ये सहाबा की बरकत है कि हम तक ईमान आया, इस्लाम आया है, दीन आया है, दीन की तालीम आई है। कैसे ताज़ीम करते थे सहाबा कराम, अल्लाहु अकबर। उन्होंने जाकर कहा अपनी कौम से, ये अल्फाज के हदीस के अल्फाज सुने, वल्लाही लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक वफ़त्तु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी। वल्लाही वो अपने कौम के पास जाकर कहा कि मैं तो बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, बड़े बड़े कैसर और किसरा के पास मैं गया, नज्जाशी के पास गया। कहते हैं इन राई तो मलिकन युअज़्ज़िमु असहाबुहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदन।
फरमाते कि मैंने किसी भी शख्स को, किसी भी सरदार को, किसी भी सरदार को मैंने नहीं देखा कि उसके साथी उसकी इतनी ताज़ीम करते हो जितनी ताज़ीम मोहम्मद के साथी उनकी ताज़ीम करते हैं। वो ताज़ीम का अंदाज क्या था? फरमाते हैं कि ताज़ीम का अंदाज ही निराला था। वो सहाबे इकराम कैसे ताज़ीम करते थे? उन्होंने कहा इन तनख्खमा नुखामतन इल्ला वक़त फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। फरमाते वो नबी जब थूकते हैं, लुआबे दहन डालते हैं, तो वो लुआबे दहन, वो मुंह का थूक जमीन पर कभी नहीं जाता, बल्कि जैसे वो थूकते हैं, लुआबे दहन डालते हैं, उनके साथी खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों पर उनके लुआब को ले लेते हैं और लेकर फेंक नहीं देते। क्या करते हैं? फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु, उस लुआब को, उस थूक मुबारक को अपने चेहरे पर मल लेते हैं, अपने जिस्मों पर मल लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी ताज़ीम कोई करे दिखाओ। और फरमाते हैं इज़ा तवद्दा कादू यख्ततलूना अला वज़ूइही, और वो नबी जब वज़ू करते हैं तो वज़ू से जो जिस्म से कतरे टपकते हैं, उस कतरे को लेने के लिए, उसको लेने के लिए वो ऐसे टूटते हैं जैसे आपस में लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे। फरमाते हैं जब वो कोई हुक्म देते हैं तो लोग हुक्म के लिए दौड़ पड़ते हैं, जब वो बोलते हैं लोग अपनी आवाज़ पस्त कर देते हैं। और आखिरी जुमला जो उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, गायत दर्जा ताज़ीम। फरमाते वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, वो इतनी ताज़ीम करते हैं कि अदब के मारे टकटकी लगा के उनको देखते भी नहीं, नजरें गाड़ कर मुस्तफ़ा करीम को वो देखते भी नहीं। किसी शायर ने इसका नक्शा खींचा है, तेरी नजरों से नजरों का मिलाना भी है बेअदबी, तेरी नजरों से नजरों का मिलाना भी है बेअदबी, तेरी सरकार में पलकें उठाना भी है बेअदबी, सरकार में पलकें उठाना भी है बेअदबी। ये मकाम मुस्तफ़ा है, ये अजमत सीने में बिठाइए। ये मकाम मुस्तफ़ा सहाबा ने बताया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नारा पुरानी नारा। अल्लाह फरमाता है सहाबे कराम के बारे में, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। वक्त में गुंजाइश होती तो मैं बताता, एक दो नहीं, तकरीबन 17 से जायद तफसीरी इबारत मेरे पास मौजूद है। आप चाहें तो कल मैं आपको भेज दूंगा। हुस्ना की तफसीर उठाकर देखें, अल्लाह ने तमाम से हुस्ना का वादा फरमाया। हुस्ना की तफसीर उठा के देखें, मुफस्सिरीन किराम की एक जमात ने तफसीर कबीर, तफसीर मातरूदी, तफसीर इरशाद व अक्ल सलीम, मैं कितने तफसीरों का नाम बताऊं, उन तमाम मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि यहाँ हुस्ना से मुराद जन्नत है। मतलब यह कि अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। जब अल्लाह ने वादा फरमा लिया तो अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। ये और एक और रिवायत हदीस पाक सुना दूं। एक रिवायत हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन रानी, उस शख्स को जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिसने मुझे देख लिया है। सहाबी उसे ही कहते हैं जिसने मुस्तफ़ा की ज़ियारत की। तो यानी रब ने भी वादा कर लिया, मेरे आका ने भी वादा कर लिया कि ये जन्नती है, इसलिए हम फिर नारा लगाते हैं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तमाम सहाबा जन्नती है, तमाम सहाबा। और सहाबा के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अल्लाह ने वादा फरमा लिया। हुजूर फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। तुम में का कोई शख्स उहद पहाड़ की तरह अगर सोना भी खर्च करे तो उनके एक मुद और उसके आधे के बराबर भी नहीं पहुंचेगा। और सहाबा से बुग़्ज़ रखना, ये दर हकीकत हुजूर से बुग़्ज़ रखना है, ये दर हकीकत अल्लाह से बुग़्ज़ रखना है। सहाबा को तकलीफ देना ये मुस्तफ़ा को तकलीफ देना है, और मुस्तफ़ा को तकलीफ देना ये अल्लाह को तकलीफ देना है। जो अल्लाह को तकलीफ देगा अल्लाह ताला उसे जरूर पकड़ेगा। मैं हदीस पाक पढ़ देता हूँ।
तिरमिजी शरीफ के अंदर में रिवायत मौजूद है, किताबुल मनाकिब के अंदर रिवायत मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरदन मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आदाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द अदल्लाह वमन अदल्लाह यूशिकु अन याख़ुज़हु। तिरमिजी शरीफ की रवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल इसके रावी है। हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, ए लोगो मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी जिंदगी में उनकी ताज़ीम करना। ला तत्तखिज़ुहुम गरज़न मिन बादी, मेरे बाद उनको निशाना ना बना लेना, उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाना। फमन अहब्बहुम, जिन्होंने मेरे सहाबा से मोहब्बत किया, उस मोहब्बत की असल क्या है? वो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत कर रहा है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मेरी बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझको तकलीफ दी। ये हुजूर फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि जो मुझको तकलीफ दिया उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जो अल्लाह को तकलीफ दिया अल्लाह उसकी गिरफ्त फरमाएगा। और जो सहाबा को बुरा भला कहे उसको क्या कहना है? ऐसे अगर बदखा बदतमीज बदमाश गुंडे मवाली मिल जाए तो क्या कहना है? हाँ, क्या कहना है? सुनिए, तिरमिजी शरीफ ही की रिवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर इसके रावी है। इस नाम से भी बड़ी तकलीफ है लोगों को। इब्ने उमर, उमर उमर के नाम से बहुत तकलीफ है। सुनिए, उमर के नाम से तकलीफ है। और अली अली का नाम लेते हैं। सुनिए अली क्या फरमाते हैं। मुस्तदरक हाकिम के अंदर रिवायत मौजूद है। इमाम हैतमी ने सवाई के मुहर्रका के अंदर नकल फरमाया, आला हज़रत फतवा रज़विया शरीफ के अंदर, और इसके अलावा 4-5 हवाले मैंने अपनी कापी में नोट किए। हजरत अली क्या फरमाते हैं? लोग कहते हैं कि हजरत अली का मकाम सबसे बुलंद है, हजरत अबू बकर से भी बुलंद है, हजरत उमर से भी बुलंद है। नहीं, हजरत अली का खुद अकीदा ये है कि मुझसे अफजल अबू बकर और उमर है। और सिर्फ मानते ही नहीं, क्या कहते हैं? कहते हैं अगर कोई ऐसा शख्स मुझको मिल जाए जो ये कहे कि मैं अबू बकर से बेहतर हूँ, मैं उमर से अफजल हूँ, तो मैं क्या करूँगा? हजरत अली फरमाते ला अजीदु अहदन फज़्ज़लनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। फरमाते अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो ये कहे कि मैं उमर से बेहतर हूँ, मैं अबू बकर से बेहतर हूँ, तो उसको पकड़ लूंगा और पकड़ करके मुफ्तरी की सजा लगाऊंगा, झूठ और बहतान बांधने वाले की सजा मैं कायम करूंगा। यानी उसको पकड़कर मैं खुद 80 कोड़े लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, बहतान बांध रहा है, मुझ पर बहतान बांध रहा है। मेरा अकीदा खुद ये है कि मुझसे बेहतर उमर है, मुझसे बेहतर अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर कोई ऐसे शख्स मिले तो क्या कहना है? हुजूर फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इसके रावी है, फरमाते हैं हुजूर, इज़ा रअयतुमुल लदीना यसब्बूना सहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। अगर तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को बुरा भला कह रहे हो तो कहो कि अल्लाह की लानत हो तुम्हारे शर पर। तुम्हारा बुला कहना ये शर है, इस शर पर अल्लाह की लानत हो। और हजरत अमीर मुआविया के बारे में लोग लान तान करते हैं। इमाम काजी अयाज मालिकी की किताब शिफा की शरह के अंदर इमाम शहाबुद्दीन खफ्फाजी फरमाते हैं, सुनो वो सहाबी हैं, और सहाबी के बारे में लान तान करने वाला कौन होता है? मैं यकुन यतानु फी मुआविया फदा का कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। जो हजरत अमीर मुआविया पर भोंके वो इधर उधर का कुत्ता नहीं, वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। अल्लाह ताला हमें अहले बैत और सहाबा दोनों का वफादार रखे। फिर से अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।